दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अजीत कुमार है और इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर लेके आपके पास आया हूं। अगर आप चलती ट्रेन में मोबाइल के साथ यात्रा करते हो तो आप बिल्कुल सावधान हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। खासकर मोबाइल लेके आप यात्रा करते हो तो मोबाइल चोरी होने का डर और छीन जाने का डर होता है, इसलिए हमेशा सतर्कता के साथ आप यात्रा किया करो। खासकर जो नौजवान है, जो युवा है, वो खासकर तो चलती ट्रेन में गेट पर तो बिल्कुल भी यात्रा ना करे। मैं वाकया बता दूं कि पिछले दिनों ही बेगूसराय, जो कि बिहार का एक सबसे बड़ा शहर माना जाता है, उसके ठीक रेलवे स्टेशन के सामने जनहित ट्रेन में एक 17 वर्षीय चंदन नाम का लड़का जो अपने मोबाइल के साथ यात्रा कर रहा था, उसको अपराधियों ने, जो चोर उचक्के होते हैं, उसने चलती ट्रेन से उनका मोबाइल छीन लिया और विरोध करने पर उसको गेट से धक्का भी दे दिया। मौके पर उस युवक की मौत हो जाती है। वहीं थाना अध्यक्ष, जीआरपी थाना अध्यक्ष बेगूसराय के, जो कि उनकी लाश का पोस्टमार्टम करवाते हैं सदर अस्पताल में और फिर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाता है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, बात यहाँ से शुरू होती है कि क्या प्रशासन, क्या इस तरह से कोई व्यक्ति अगर मोबाइल से बात करता है तो इस तरह से उसके साथ क्या आशंका, अनहोनी घट जाएगी, और इस मामले में प्रशासन क्या करता है। तो प्रशासन की मौजूदगी, प्रशासन के रहने के बावजूद भी चोर उचक्कों द्वारा इस तरह से ट्रेन में घटना कर दी जाती है। तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि ये वक्त अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है। और बताइए उस बहन पे क्या बीतती होगी जिसका भाई, जो उसके शादी में शामिल होने के लिए आया था, और वहाँ पे बहन जो अपने भाई का इंतजार कर रही थी, वह उसके लाश को देखती है। उस बहन पे क्या बीतती होती। 30 नवंबर को उस चंदन नाम के शख्स की, युवक के बहन की शादी होने वाली थी, चचेरी बहन की, खगड़िया, जो कि उक्त युवक मानसी स्टेशन का रहने वाला, मायथान गांव का रहने वाला वो युवक था, जो कि दिल्ली से कमा कर लौट रहा था और उसके साथ उसकी बहन भी थी, ठीक है। और वह मोबाइल से बात कर रहा था। इसी बीच कुछ लफंगों द्वारा मोबाइल छीन लिया जाता है और विरोध करने के क्रम में वो गेट पर ही था, गेट पर से उसको धक्का दे दिया जाता है। और जो यह वारदात जो होती है, बेगूसराय रेलवे स्टेशन से ट्रेन जैसे ही खुलती है, थोड़ा दूर आगे बढ़ने पर ओवरब्रिज आता है और ओवरब्रिज के समीप ही घटना होती है और उस घटना में उस युवक की मौत हो जाती है, जिसकी लाश जीआरपी द्वारा बरामद की जाती है। और मामले की तफ्तीश चल रही है। जीआरपी के द्वारा थाना में इसका मामला दर्ज कर लिया जाता है और अभी हालांकि पता लगाया जा रहा है कि कौन से लोग इसमें शामिल थे उस युवक की मौत में। और इसका तो अब घटना होने के, उद्भेदन होने के बाद भी पता चलेगा। हमने जीआरपी थाना अध्यक्ष से भी बात करने की कोशिश की है। उनका जो भी बयान आएगा हम आपको दिखाएंगे और आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होने वाली है। तो बिल्कुल आप लोग सचेत हो जाइए, तैयार हो जाइए। इस तरह की घटना ट्रेन में, खासकर इस तरह की जो घटना बढ़ रही है, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। जीआरपी, आरपीएफ को एक अच्छे से फिर से मुस्तैद रहने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन ये घटना हो रहा है और खासकर बिल्कुल स्टेशन के बाद ही यह घटना हो जाती है। तो देखना है कि इस मामले में प्रशासन क्या करता है और लोगों की, आखिर लोगों की जान का सवाल है, यात्रियों की सुरक्षा का सवाल है। तब तक के लिए बने रहे और अपने कमेंट जरूर हमारे साथ आप शेयर करें। क्या सोचते हैं इस बारे में, हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ेंगे और उसे बताएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।